नवंबर 2017 तेलंगाना का नागर कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट का एक क्वाइट एरिया। सुबह का टाइम था। रोड ऑलमोस्ट खाली थी। ठंडी हवा चल रही थी और लोग अपने नॉर्मल रूटीन में बिजी थे। लेकिन उसी सुबह एक आदमी हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा था। उसका फेस ऑलमोस्ट जला हुआ था। स्किन पिघल चुकी थी। बैंडेजेस उसके पूरे चेहरे को कवर कर रहे थे। डॉक्टर्स को बोला गया ये सुधाकर रेड्डी है, लेकिन कुछ लोगों को उसके बिहेवियर में अजीब चीज़ें नोटिस होने लगी थी। उसकी आवाज़ अलग लग रही थी। उसकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रेंज थी और सबसे स्ट्रेंज बात, वो अपनी फैमिली को अवॉइड कर रहा था। क्यों? आखिर उस बर्न्ड फेस के पीछे सच में कौन था? और पुलिस को कैसे पता चला कि जिस आदमी को सब सुधाकर समझ रहे थे वो एक्चुअली कोई और था? इस सिर्फ एक मर्डर स्टोरी नहीं थी, ये एक आइडेंटिटी स्वैप हॉरर थी। एक ऐसा प्लान जो एलिजेडली एक मूवी से इंस्पायर हुआ था। और जब पुलिस ने सच अनकवर किया तो पूरा तेलंगाना शॉक में चला गया। लेकिन असली हॉरर अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ था, क्योंकि हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा आदमी सिर्फ एक विक्टिम नहीं था। हर डार्क क्राइम की बिगनिंग बाहर से नॉर्मल लगती है। इस स्टोरी की बिगनिंग भी बिल्कुल वैसे ही थी। स्वाति रेड्डी एक एजुकेटेड वीमेन, मैरिड लाइफ, नॉर्मल फैमिली इमेज। आउटसाइड वर्ल्ड को सब कुछ स्टेबल लगता था, लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अंदर ही अंदर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स चल रही थी। उसका हस्बैंड सुधाकर रेड्डी एक सिंपल आदमी, फैमिली ओरिएंटेड, अपनी लाइफ नॉर्मल तरीके से जी रहा था। लेकिन धीरे धीरे स्वाति की लाइफ में एक और आदमी एंटर हुआ, राजेश। और यही से स्टोरी डेंजरस डायरेक्शन में मूव करने लगी। इनिशियली ये बस फ्रेंडशिप थी, फिर कॉल्स, फिर सीक्रेट मीटिंग्स, फिर इमोशनल अटैचमेंट, और फिर वो स्टेज आ गया जहाँ दोनों एक दूसरे के बिना फ्यूचर इमेजिन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम एक थी, सुधाकर। स्वाति लीगली मैरिड थी और वो अपनी पुरानी लाइफ से कम्प्लीटली निकलना चाहती थी। तो क्या वो डिवोर्स लेगी? नहीं। पुलिस के अकॉर्डिंग स्वाति ने कुछ और ही सोचा, कुछ हॉरिफाइंग। और फिर एक मूवी ने इस रिलेशनशिप को मर्डर कंस्पिरेसी में कन्वर्ट कर दिया। इंडिया में लोग मूवीज़ देखते हैं इंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन कभी कभी कुछ लोग फिक्शन को रियलिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग स्वाति और राजेश एलिजेडली तेलुगु मूवी यब्दू से इंस्पायर्ड थे। क्या मूवीज़ क्राइम को इंस्पायर करती है या क्रिमिनल्स बस एक्सक्यूज़ यूज करते हैं? कमेंट में बताओ। मूवी में आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन और फेस चेंज का कॉन्सेप्ट था, और एलिजेडली दोनों ने सोचा अगर राजेश को सुधाकर बना दिया जाए तो। इस सिर्फ अफेयर नहीं रहा था, ये प्लानिंग बन चुकी थी, डेंजरस प्लानिंग। पुलिस के अकॉर्डिंग उन दोनों का प्लान ये था, सुधाकर को रिमूव करो, राजेश को उसकी जगह ले आओ। लेकिन कैसे? फेस सेम नहीं था, आइडेंटिटी डिफरेंट थी। फैमिली पहचान लेगी, लोग रिकॉग्नाइज कर लेंगे। तब एक हॉरिफाइंग आइडिया सामने आया, फेस डिसफिगरमेंट। अगर चेहरा कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए तो आइडेंटिटी हाइड की जा सकती है। और वही मोमेंट था जब मर्डर कंस्पिरेसी शुरू हुई। उन्हें लगा था प्लान परफेक्ट है, लेकिन एक टाइनी मिस्टेक सब कुछ डिस्ट्रॉय करने वाली थी। एक दिन सुधाकर सडनली मिसिंग हो गया। इनिशियली फैमिली को लगा साइड काम से गया होगा या किसी पर्सनल रीजन से बाहर गया होगा, लेकिन फिर एक शॉकिंग इन्फॉर्मेशन सामने आई। एक जला हुआ फेस विक्टिम मिला है। फेस इतना डैमेज्ड था कि प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना मुश्किल था। फैमिली को बताया गया ये सुधाकर है। कहा गया एसिड अटैक हुआ, सीवियर इंजरीज है, ट्रीटमेंट चलेगा। और क्योंकि फेस कम्प्लीटली जला हुआ था, फैमिली इमोशनल शॉक में थी। कोई प्रॉपरली वेरीफाई भी नहीं कर पा रहा था। हॉस्पिटल रूम में बैंडेजेस, पेन किलर्स, लिमिटेड कन्वर्सेशन, और राजेश स्लोली सुधाकर की आइडेंटिटी में एंटर कर रहा था। सोचो कितना हॉरिफाइंग होगा वो मोमेंट। एक फैमिली अपने ही घर में एक स्ट्रेंजर के साथ रह रही थी और उन्हें पता भी नहीं था। लेकिन राजेश ने एक ऐसी गलती कर दी थी जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। एक ऐसी गलती जो हॉस्पिटल के बेड से नहीं बल्कि किचन से शुरू हुई। पुलिस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग राजेश ने एलिजेडली अपने ही फेस पर एसिड डाला, बट व्हाट वाज द पर्पस? आइडेंटिटी हाइड करना।
ताकि बाद में सर्जरीज और बैंडेजेस के थ्रू लोग कंफ्यूज हो जाए। ये पार्ट पूरे केस का सबसे डिस्टर्बिंग एंगल था। नॉर्मली क्रिमिनल्स एविडेंस हाइड करते हैं, लेकिन यहाँ एक आदमी ने अपना ही चेहरा डिस्ट्रॉय कर दिया। पर क्यों? एक मैरिड वुमेन के साथ नई लाइफ जीने के लिए। डॉक्टर्स को बोला गया इंजरीज सिवियर है, बैंडेजेस कंटिन्यूसली चेंज हो रहे थे और इसी क्योस में कुछ टाइम के लिए सच हाइड हो गया। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, फेस चेंज हो सकता है, बिहेवियर नहीं, हैबिट्स नहीं, मेमोरी नहीं, और वही छोटी छोटी चीज़ें लेटर इन्वेस्टिगेशन का बिगेस्ट क्लू बनी, एक मटन करी। सोचो अगर तुम फैमिली मेंबर होते तो क्या तुम भी इतनी छोटी हैबिट नोटिस कर पाते या प्लान सक्सेसफुल हो जाता। एनीवे, इनिशियली फैमिली इमोशनल थी। सुधाकर की फैमिली में उसके 2 बच्चे, माँ बाप और भाई है। वो बिलीव करना चाहती थी कि इंजर्ड आदमी सुधाकर ही है, लेकिन धीरे धीरे सुधाकर की माँ और भाई को अजीब चीज़ नोटिस होने लगी। उसका बात करने का तरीका डिफरेंट था, उसकी रिएक्शंस अलग थी। वो क्लोज फैमिली मेम्बर से डिस्टेंस मेंटेन कर रहा था और फिर एक स्मॉल डिटेल ने सस्पिशन को और बढ़ा दिया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सुधाकर की मां ने उसको खाने के लिए मटन करी दिया। सुधाकर रिपोर्टेडली मटन करी पसंद करता था, लेकिन इंजर्ड मैन ने उसे रिफ्यूज़ कर दिया, ये कहते हुए कि मैं वेजिटेरियन हूँ। पर सुधाकर तो नॉन वेज था। अब नॉर्मली एक टाइनी डिटेल लगती है, लेकिन क्लोज फैमिली मेंबर्स हैबिट नोटिस कर लेते हैं। उन्होंने सोचा सुधाकर ऐसा बिहेव क्यों करेगा। डाउट स्लोली ग्रो करने लगा, और जब डाउट ग्रो करता है सच ज़्यादा देर हाइड नहीं होता। फैमिली के सस्पिशन के बाद सुधाकर की फैमिली ने पुलिस कंप्लेन की। मैटर पुलिस तक पहुंचा। इनिशियली पुलिस भी कंफ्यूज्ड थी क्योंकि उसका फेस जला हुआ था। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रही थी। पुलिस को ये पता लगाना था कि वो जला हुआ आदमी कौन है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे डीप हुई स्टोरी कोलैप्स होने लगी। यहीं पे एक ट्विस्ट आती है। पुलिस ने फिंगरप्रिंट्स वेरीफाई करने का डिसीजन लिया, और वही वो मूवमेंट था जिसने पूरा केस रिवर्स कर दिया। फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड्स आधार कार्ड से कंपेयर किए गए, रिजल्ट शॉकिंग था। हॉस्पिटल में जो आदमी था वो सुधाकर नहीं था, वो राजेश था। इमेजिन करो पुलिस ऑफिसर्स का रिएक्शन, एक आइडेंटिटी स्वैप कॉन्स्पिरेसी, एक मिसिंग हस्बैंड, एक जला हुआ लवर और एक वाइफ जो एलिजेडली दोनों वर्ल्ड्स को कंट्रोल कर रही थी। अब इन्वेस्टिगेशन सडनली मर्डर केस बन चुकी थी। सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी था, आखिर रियल सुधाकर कहाँ था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग ऑन 26 नवंबर 2017 उस दिन सुधाकर घर में था। स्वाति ने एनेस्थीसिया देकर सुधाकर को अनकॉन्शियस किया, फिर बेरहमी से सुधाकर के सिर पर एक आयरन रॉड से मारकर वहीं पे मार डाला। उसके बाद स्वाति और राजेश ने बॉडी को एक फॉरेस्ट में ले जाकर जला दिया ताकि एविडेंस खत्म हो जाए, ताकि कोई डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल ना हो। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि पहले भी कुछ अटेम्प्ट करे थे स्वाति और राजेश ने सुधाकर को मारने के लिए, पर ये बात कंफर्म नहीं है। एनीवे, ये एक सडन एक्ट नहीं था, एक केयरफुली प्लान किया गया था। पुलिस ने एलिजेड कंस्पिरेसी रिकंस्ट्रक्ट करनी शुरू की, टाइमलाइंस, कॉल्स, मूवमेंट्स, मीटिंग्स, और धीरे धीरे एलिजेड मर्डर प्लॉट क्लियरर होता गया। इन्वेस्टिगेटर्स के लिए एक केस शॉकिंग इसलिए भी था क्योंकि पूरा प्लान पहले से सोचा गया था। इस सडन रेज किलिंग जैसा नहीं लग रहा था, एक कैलकुलेटेड लग रहा था, जैसे स्वाति और राजेश ने बहुत ही बारीकी से प्लान किया हो, कोल्ड, प्लान्ड, इमोशनली डिटैच्ड। और इसी वजह से मीडिया ने इसे इंडिया के मोस्ट बिजार क्राइम केसेस में काउंट किया। सबसे हार्ट ब्रेकिंग एंगल शायद उनके बच्चे थे, क्योंकि जब एडल्ट्स झूठ, अफेयर और मर्डर कंस्पिरेसी में उलझे हुए थे, तब 2 बच्चे अननोइंगली उस नाइटमेयर के बीच जी रहे थे। उन बच्चों को शायद ये भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके घर में एक्चुअली हो क्या रहा है। एक तरफ उनके रियल फादर एलिजेडली मिसिंग और मर्डर हो चुके थे, और दूसरी तरफ एक स्ट्रेंजर उनके फादर की आइडेंटिटी लेने की कोशिश कर रहा था। सोचो उस सिचुएशन कितनी डिस्टर्बिंग होगी। बच्चे उस आदमी को फादर समझने की कोशिश कर रहे होंगे, जबकि रियलिटी कुछ और ही थी। एक केस सिर्फ एक हस्बैंड वाइफ मर्डर कंस्पिरेसी नहीं था, ये 2 इनोसेंट चिल्ड्रन की पूरी दुनिया टूटने की स्टोरी भी थी।
सच सामने आते ही पुलिस ने एक्शन लिया। स्वाति रेड्डी को अरेस्ट किया गया, राजेश भी कस्टडी में लिया गया। इस केस का सबसे हॉरिफाइंग एस्पेक्ट सिर्फ मर्डर एलिगेशन नहीं था, सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट था साइकोलॉजी। कैसे कोई इंसान इतनी डिटेल में फ्यूचर प्लान कर सकता है? कैसे कोई सोच सकता है अगर फेस डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो आइडेंटिटी रिप्लेस हो जाएगी? मूवीज़ और रियलिटी के बीच एक लाइन होती है और इस केस में वो लाइन कम्प्लीटली ब्लर हो गई थी। पुलिस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर फैमिली को स्मॉल बिहेवियर डिफरेंसेस नोटिस ना होते तो शायद प्लान और ज़्यादा टाइम तक सक्सेसफुल रहता। एक बाउल मटन करी, एक स्ट्रेंज रिएक्शन, एक स्मॉल सस्पिशन और वही टाइनी डिटेल ने पूरे कंस्पिरेसी को एक्सपोज कर दिया। तुम्हारे अकॉर्डिंग इस केस का सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट क्या था? अफेयर, आइडेंटिटी स्वैप या बच्चों के साथ हुआ ट्रॉमा? मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर स्वाति सिंपली डिवोर्स भी ले सकती थी। सुधाकर को मारने की क्या ज़रूरत थी? स्वाति ने अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा कि उन पर क्या बीतेगी जब उन्हें पता चलेगा कि देयर फादर गॉट मर्डर्ड एंड मर्डर उनके माँ ने की है। दिस इज़ रियली साइकोपैथिक बिहेवियर। और राजेश प्यार में इतना अंधा हो चुका था कि उसने अपना फेस तक जला दिया एसिड से। ज़रा सोचो कितना पेनफुल होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब।